हंसी मजाक चल रहा है। हिमांशु सुना देते हैं एक बार। सुनिए 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 क्या चल रहा है। मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो सीपी राधाकृष्णन, एक फ्रेम में ये दो तस्वीरें उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर नंबर्स और आंकड़े के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि आसानी होगी जीतने के लिए सीपी राधाकृष्णन को, जो कि एनडीए के उम्मीदवार बन रहे हैं। और संख्या बल के साथ आज एनडीए अपना भारी भरकम एकजुटता के साथ यहां पर मौजूद है, जिसमें अभी आप बीजेपी के दिग्गजों को देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद से जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद एनडीए के साथियों को दूसरी तरफ देखिए तो ललन सिंह आपको दिखाई देते हैं, जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं और टीडीपी तमाम जो पार्टियां हैं उनके अनुप्रिया पटेल भी पीछे की कतार में दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू, मेघवाल जी, ये सभी लोग इधर बैठे हुए हैं। सामने वाली अगर आप देखिए एंड में इस टेबल के तो प्रफुल्ल पटेल वहां पर बैठे हुए हैं, संजय झा बैठे हुए हैं, रामदास आठवले बैठे हुए हैं। तो एनडीए की एकजुटता की भी यहाँ पर तस्वीर दिखाने की कोशिश है, क्योंकि एनडीए के साथी ही अपने आप में अगर एकजुट रहते हैं तो आराम से उपराष्ट्रपति पद मिल सकता है सीपी राधाकृष्णन को। हालांकि आपको बता दें इसके बाद बी सुदर्शन रेड्डी भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लेकिन संख्या बल में अगर आप देखिए तो सीधे सीधे पलड़ा भारी फिलहाल दिखता है सीपी राधाकृष्णन का। जल्दी से अजय आलोक जी आप हाथ उठा रहे, छोटा सा कमेंट जल्दी से सर। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो पानी पी पी के कोस रहे थे जगदीप धनखड़ जी को कुछ दिन पहले तक। मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता दोनों बहुत जरूरी है किसी पद पे रहने के लिए। आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है ना, तभी तय कर पाता है कि वो शारीरिक स्वस्थ है कि नहीं। और इसी के चक्कर में जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया। उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, उनकी इच्छा है। आज की तारीख में मैं कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हमारी सरकार थी, नरेंद्र मोदी के समय भी हमारी सरकार है। दोनों सरकार में अंतर जानती क्या है? स्पष्ट विचारधारा का। एक कोलिशन सरकार, एक मजबूत सरकार में अंतर आज की तारीख में भारत देख रहा है। आज राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद, इसी की लड़ाई हो रही है। राष्ट्रीय पटल पे ये लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को अपनी दोगलेपंथी को साबित करने का आज मौका है। अप्रूव हो गया है। साबित क्या करेंगे कि जो नक्सलवादी के समर्थन में खड़े रहते हैं। आशुतोष जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने ये निर्णय दिया, तो उस पर सवाल नहीं उठनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जब राम मंदिर पर निर्णय आता है तो आशुतोष जी आप ही के यहां पे बैठ के, स्टूडियो में बैठ के तमाम प्रश्न उठा देते हैं। राम मंदिर जिस पे करोड़ों की आस्था है उस पे प्रश्न उठा सकते हैं। सलवा जुडुम एक कोई नागरिकों के हाथ में हथियार देने की बात नहीं थी, ऐसे ग्रामीणों के हाथ में हथियार देने की बात थी जिसको नक्सल आके मारते थे, उनकी बेटियों के साथ रेप करते थे, और उसकी वकालत कर रहे हैं यहां बैठ के। राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद, यही चुनाव है। जिसको साथ में रहना है रहे, नहीं रहना है नहीं रहे। और दूसरी बात, बिहारी और तेलुगुओं का अपमान करना बंद कर दे कांग्रेस पार्टी। मीरा कुमार को बलि का बकरा बनाया 2017 में रामनाथ कोविंद के खिलाफ खड़ा करके, जानते बूझते कि हारेंगे। और आज यही एक तेलुगु के साथ कर रहे हैं, जानते बूझते कि हारेंगे, उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। उसके बाद ला रहे हैं इसको तेलुगु प्राइड से। कोई तेलुगु प्राइड नहीं है। कि अजय आलोक जी को तो कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सलवा जुडम बनाने वाले महेंद्र कर्मा थे, वो लीडर थे जिनकी बात वो दस्तखत कर रहे हैं इस वक्त। और ये भी एक ऐतिहासिक लम्हा है जो हमारा आप टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन, गुरुदेव कांग्रेस पार्टी महेंद्र कर्मा का विरोध करती थी। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने, उसके बाद वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में ये ऐतिहासिक दिन आपके सामने है जब दक्षिण से 2 उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने होंगे। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से उनको ये पहला सेट के प्रस्तावक बनने के बाद उन्होंने सौंप दी है। प्रधानमंत्री उनको बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई दे रहे हैं और इसी के साथ एक संदेश शुभकामनाओं वाला जो आप देख रहे हैं। अब ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एकजुटता एनडीए की दिखाई दे रही है। अजय जी आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? एकजुटता दिख रही है, एक साथ मिले हुए हैं। और अगर टीडीपी भी वहां पर, बावजूद इसके कि आप आंध्रा से वाईएसआरसीपी, वो खुलकर कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे एनडीए का, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव की बात है, अभी तो है 2 दिन 3 दिन में चीजें बदलेंगी मुझे लगता है। और
तेलंगाना से भी और आंध्रा से भी लोग जो है हमारे कैंडिडेट के साथ जरूर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक बात वैचारिक आधार की बात है, सच है कि 17 सितंबर के बाद की परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं और एक बड़े व्यापक स्तर पर तुष्टीकरण आरएसएस का करने का प्रयास है ताकि उनकी अपनी सत्ता बची रहे और कोई प्रयास नहीं है। ये आरएसएस वैचारिक की आधार कुछ इसको नहीं बता रहे है। मैं लौटूंगी, एक बार तस्वीरें दिखा रहे ललन सिंह, रामदास आठवले, प्रफुल्ल पटेल, सभी आपको नेता दिखाई दे रहे हैं। संजय झा निकले हैं। ये सभी नेता जेडीयू, चाहे टीडीपी, चाहे ये जीतन राम मांझी आपको मेघवाल जी के साथ दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं। तो एक एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश है एनडीए की तरफ से। आज उपराष्ट्रपति के नामांकन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, किरेन रिजिजू, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, रामदास आठवले, संजय झा, सभी नेता वहां पर गुजरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है, टीडीपी की भी तरफ से तमाम नेता मौजूद हैं और ये देखिए अनुप्रिया पटेल को भी आप जाते हुए देख रहे हैं। तो एक कोशिश है कि आज उपराष्ट्रपति के लिए जब नामांकन दाखिल किया जा रहा है साल 2025 में, तो एनडीए की एकजुटता की एक तस्वीर वहां पर रखी जाए और उसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के भी आने की बात थी, लेकिन फिर शायद जैसा हिमांशु बता रहे हैं कि वो प्लान चेंज कर दिया गया।